Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and July to all my dear students. Students, this is Sajjad Hussain, your online teacher. एक बार फिर से मैं आप सबको मेरे इस चैनल में आप सबको वेलकम करता हूँ। तो जुडिशरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी क्या होता है। जुडिशरी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के जुडिशरी चैप्टर को। तो इससे पहले मैंने बताया आपको कि जुडिशरी जो है वो है, इंडिया का जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मींस किसी भी टाइप के प्रेशर या दबाव या किसी सियासी या समाजी या कुछ भी, ठीक है, मजहबी कुछ भी दबाव से, किसी भी टाइप के दबाव से हिंदुस्तान का जुडिशरी जो है वो फ्री है। इसीलिए इंडिया की जुडिशरी को नाम दिया है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? आज हम बताएंगे कि हिंदुस्तान का जो कोर्ट्स हैं, हिंदुस्तान में जो हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। मतलब इनमें कैसे लोग रहते हैं, कैसे कोर्ट में कितने मेंबर्स होते हैं, हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। There are three different levels of courts in our country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. The courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts. These are usually at the district or the tehsil level or in towns, and they hear many kind of cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. Each state has a high court, which is highest court of that state. At the top is the Supreme Court, that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decision made by the Supreme Court are binding all other courts in India. ठीक है। अगर हम हमारे हिंदुस्तान की जुडिशरी की मीन्स कोर्ट्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, नक्शे की बात करें, ठीक है, किस टाइप के कोर्ट हिंदुस्तान में हैं, तो यहाँ पे कहता है कि इंडिया में 3 लेवल के कोर्ट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना, हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में 3 किस्म के कोर्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो है क्या होता है, सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। हम छोटे से बात करेंगे। हिंदुस्तान में हमारे जुडिशरी में, हमारे हिंदुस्तान जो इंडिया है, इसमें 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे जो पहले छोटा वाला जो कोर्ट होता है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे कि हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है, लेह डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है, ठीक है। उस कोर्ट को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो है ये सबसे छोटा कोर्ट होता है। इसको अपने स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर काम करना होता है। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करना होता है। तो मैंने बताया कि हमारे कंट्री में 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं और सबसे जो छोटा कोर्ट है वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये यूजुअली डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे होता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चोरी होते हैं या जो क्राइम होता है, कोई ना कोई छोटा मोटा जो ज़मीन का केस होता है किसी का, या मकान का कोई केस होता है किसी का, मतलब दुश्मनी का कोई केस होता है, तो ये छोटे मोटे केस क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, अपना एक जज होता है, ठीक है, और यहाँ पे छोटे मोटे चीज़ें चलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी चीज़ें हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट से हम थोड़ा ऊपर जाएं तो स्टेट लेवल होता है। स्टेट लेवल के ऊपर एक बड़ा कोर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाई कोर्ट। हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर यूटीज़ में जो है एक बड़ा हाई कोर्ट होता है, ठीक है। वो स्टेट लेवल पे पूरा सबसे बड़ा कोर्ट किसको, हम उसको क्या कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के ऊपर एक बड़ा कोर्ट है, दैट इज़ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसी के अंडर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों आ जाते हैं। लेकिन उसी के अंडर ये हो गया पूरे स्टेट के ऊपर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगर 20, 22, 25 डिस्ट्रिक्ट हैं, लद्दाख इंक्लूड करके, तो उस 25-22 डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक के पास हैं, ठीक है। तो इसलिए
पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, वो स्टेट या यूटी लेवल पे होता है। इसके बाद हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पे होते हैं। इसके बाद सबसे टॉप पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका जो है हेड जो होता है उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है सबसे बड़ा कोर्ट जो है हिंदुस्तान का है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ या कोई पॉलिसी या कोई एक्ट या कोई कुछ और चीज़ बनाता है, तो वो इंडिया के दूसरे जितने भी हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं सब के ऊपर वो लागू हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जो बात कहता है वो पूरी इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 टाइप के कोर्ट्स होता है इंडिया में। सबसे पहले छोटे से हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। स्टेट कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है उसको हम हाई कोर्ट कहता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेता है उसको दूसरे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिरामिड की शक्ल में भी दिखाया गया है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल ये द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल इज सच दैट इट रिजेंबल ए पिरामिड। ये यहाँ पे जो पिरामिड दिखाया गया है ट्रायंगल की तरह, इसको हम पिरामिड कहते हैं, जो इजिप्ट का जो नक्शा है। यहाँ पे लिखा है कि हैविंग रीड द डिस्क्रिप्शन अबव कैन यू फिल आउट विच टाइप ऑफ कोर्ट्स वुड यू एग्जिस्ट एट द लेवल इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को आपको खुद को भरना है। ठीक है, ऊपर जो अभी तक हमने बताया उसके हिसाब से आपको इस डायग्राम में नाम फिलअप करना है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं नीचे डब्बे में क्या फिल करूं। यहाँ पे सबसे छोटा कोर्ट कौन से लेवल का कोर्ट होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सबसे नीचे वाले डब्बे में। उसके बाद सेकंड वाले डब्बे में हाई कोर्ट होता है। सबसे लास्ट ऊपर वाला जो बड़ा कोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक पे पेंसिल के साथ भर सकते हैं। तो इसके बाद are these different levels of court connected to each other? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decision made by the higher courts are binding on the lower courts. Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये पूछते हैं कि क्या ये सारे कोर्ट्स, हिंदुस्तान में जितने भी कोर्ट्स हैं, क्या ये सारे कोर्ट्स कनेक्टेड हैं? क्या ये सारे कोर्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या ये जितने भी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर इसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं, क्या ये तीनों टाइप के कोर्ट्स जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, क्या ये तीनों टाइप के कोर्ट्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? तो यहाँ पे कहते हैं यस दे आर। ये तीनों टाइप के कोर्ट्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा कोर्ट कोई भी फैसला लेता है तो उसको छोटे कोर्ट्स को मानना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई फैसला लिया तो उसको सारे हाई कोर्ट्स को मानना है, और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी उस चीज़ को मानना है। वो उनकी दूसरों के ऊपर वाजिब हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम। ठीक है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो अदालती जो काम है, अदालती जो फैसला है, वो बड़ा बड़ा जो फैसला ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो फैसला लेता है वो दूसरे कोर्ट्स के ऊपर लागू होता है। फिर हाई कोर्ट जो फैसला लेता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर लागू होता है। ठीक है, ये हो गया ऊपर से नीचे वाला एक रैंकिंग। इसके बाद नीचे से ऊपर हम देखेंगे तो एक बंदा, फॉर एग्जांपल मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं अपने नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए, मैं इंसाफ हासिल करने के लिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट से जो है मुझे नाउमीद करके वापस भेज देते हैं। डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट क्या करता है? मेरे ख़िलाफ़ फैसला सुनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक किसी चोरी की इल्ज़ाम में अगर मैं फंस जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसको दूर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता हूँ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुनाता है कि ये बंदा चोर है, लेकिन असल में मैं चोर नहीं था। तो मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैं छोड़कर हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगा। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हाई कोर्ट भी बताएंगी कि ये बंदा क्या है, चोर है, इसको सज़ा सुनाना ही, इसको सज़ा
मतलब मिलना चाहिए, ठीक है। तो हाई कोर्ट भी मुझे फैसला सुनाता है। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, अपनी ये जो शिकायत हैं बेगुनाही को साबित करने के लिए मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट को क्या है, एपलेट जुरिस्डिक्शन है। एपलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को एपलेट जुरिस्डिक्शन है। एपलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट ने आपको फैसला सुना दिया है, आपको फांसी लगेगा या आपको सज़ा दिया जाएगा, तो आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़कर आप एपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं, मींस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको माफ़ कर सकता है और आपको सज़ा भी सुना सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे तो इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो फैसला लेता है वो हिंदुस्तान के दूसरे कोर्ट्स को फॉलो करना है, छोटे कोर्ट्स को, ठीक है। तो अगर हम दूसरी तरीके से देखेंगे तो हिंदुस्तान में क्या है, एपलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। मींस आप जो है कोई भी केस में आप फंस जाते हैं तो आप नाउम्मीद हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और हाई कोर्ट से, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है एपलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी शिकायत सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। जबकि आपको हाई कोर्ट ने फांसी का सज़ा सुनाया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट आपको माफ़ कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप जाके केस को पहले पेश कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द एपलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग केस स्टेट Delhi administration versus Lakshman Kumar and others 1985 from the lower courts to the Supreme Court। चलिए हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि एपलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एपलेट APPELLATE एपलेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हम एक केस की हम बात करेंगे, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर 1985 में एक केस हुआ था दिल्ली में, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, लोअर कोर्ट में पहले केस था, फिर बाद में वो केस कहाँ पे पहुँचा, हायर कोर्ट में पहुँचा। मींस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से वो केस पहुँचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुँचा। तो इस केस में क्या हुआ हम देखेंगे। इन February 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल एंड दे लिव इट इन ए फ्लैट इन दिल्ली विद लक्ष्मण ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। 1980 में क्या हुआ, लक्ष्मण कुमार जो है उसने शादी किया 20 साल के एक, ठीक है, 20 साल के एक इंसान से शादी करते हैं, उसका नाम होता है सुधा गोयल। वो दोनों जो है एक फ्लैट में बैठते हैं जहाँ पे लक्ष्मण के ब्रदर्स और फैमिली भी बैठते हैं। On 2 December 1980, Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witness. They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. They saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law, Shakuntala, had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. During the trial, members of Sudha family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. As part of their defense, Lakshman and her mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये केस था असल में एक छोटी जो केस था जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में था या छोटे एक कोर्ट में था, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी केस हो वो आप जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, उन्होंने आपको जवाब दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी फ़रियाद लेके जा सकता
है। तो फरवरी 1980 में क्या हो जाता है, लक्ष्मण कुमार नाम का एक बंदा होता है, वो शादी करता है 20 साल के एक लड़की से, उसका नाम सुधा गोविल होते हैं। वो दोनों जो है लक्ष्मण कुमार और सुधा गोविल जो है दोनों लक्ष्मण कुमार के फैमिली में एक फ्लैट फैमिली के साथ एक फ्लैट में दिल्ली में रहने लगे। ठीक है, तो वहाँ पे उनके ब्रदर्स थे लक्ष्मण कुमार के और उनकी फैमिलीज थे। 2 दिसंबर को क्या हो जाता है 1980 में, सुधा जो है वो हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। सुधा जो लक्ष्मण कुमार का बीवी था, ठीक है, जिससे उसकी शादी हो गई थी, उसका मौत हो जाती है क्योंकि उसको आग लग जाते हैं, उसका बॉडी जल जाते हैं। कैसे? तो जो सुधा का जो फैमिली होता है जिसने लक्ष्मण के साथ शादी किया था, अब सुधा मर गया तो सुधा का जो फैमिली होता है उसने केस फाइल किया कोर्ट में, किसके खिलाफ? लक्ष्मण के फैमिली के खिलाफ। ठीक है, तो जब ये केस ट्रायल कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो सुधा के 4 नेबर्स विटनेस गवाही देते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि पहले लक्ष्मण के साथ सुधा की शादी हुई तो लक्ष्मण का फैमिली था, वो दिल्ली में रहते थे, अच्छा खासा खुश था बंदा, लेकिन अचानक से उनकी घर में आग लग जाते हैं। तो लक्ष्मण का जो बीवी होता है सुधा गोयल, उसको आग लग जाते हैं और वो जल के मर जाते हैं। ठीक है, मतलब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद क्या हो जाते हैं, जो 4 जो उसका नेबर होता है, कि इसका सुधा का 4 नेबर होता है, वो गवाही देता है ट्रायल कोर्ट में किसके खिलाफ? लक्ष्मण के फैमिली के खिलाफ। और वो क्या कहता है कि 1 दिसंबर के नाइट को हमने सुना कि हाँ सुधा सिक्रीमिट एंड फोर्स इट देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट। ठीक है, तो मतलब सुधा जो है, सुधा को जो है आग लगा दिया। ये 4 लोग कहते हैं जो सुधा का नेबर्स था। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि 1 दिसंबर को हमने सुना। ये 4 नफ़र जो है गवाही देते हैं ट्रायल कोर्ट में। ठीक है, ये झूठ बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमने सुना कि 1 दिसंबर को सुधा के घर में आग लग जाते हैं, तो सुधा की साड़ी को क्या हो जाते हैं, आग लग जाते हैं। तो दे एक्सटिंग्विश इट द फायर बाय रैपिंग सुधा इन ए गनी बैग एंड ब्लैंकेट। तो वो 4 नेबर कहता है कि हमने काफ़ी कोशिश किया कि उस आग को बुझाएं। ठीक है, सुधा ने फिर हमें बताया कि उसकी मदर इन लॉ जो लक्ष्मण की अम्मी होती हैं, वो सुधा का मदर इन लॉ बन जाते हैं। उसने सुधा के ऊपर क्या किया, केरोसिन फेंक दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से लक्ष्मण और उनकी माँ दोनों ने मिलकर सुधा को आग लगा दिया। तो ये क्या कौन कहता है कि ये जो 4 नेबर होता है वो कहता है। ठीक है, तो इसीलिए सुधा जो है ये नेबर ये भी कहता है कि सुधा जो है आज तक इस घर में काफ़ी परेशान था, तंग था। सुधा को जो है, सुधा गोयल को जो है जब से लक्ष्मण के साथ शादी हुआ तो उसको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, तो वो उससे पैसे मांगता है, फ्रिज मांगता है, स्कूटर मांगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वो 4 जो नेबर होता है वो कहता है। ठीक है, तो इसकी सफाई में डिफेंस में जब कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो लक्ष्मण और उसकी अम्मी और उसकी फैमिली कहता है कि भाई हमने सुधा के ऊपर कोई ज़्यादती नहीं किया, हम तो अच्छे से रहते थे। उसकी साड़ी को जो आग लग गया वो हमारे अम्मी की केरोसिन फेंकने से या मेरे माचिस डालने से नहीं हुआ, बल्कि जब वो काम कर रही थी किचन में तो एक्सीडेंशली उसकी साड़ी जो है वो गैस स्टोव के ऊपर गया और इसकी वजह से उसकी साड़ी ने आग क्या किया, काट कर दिया। ठीक है, तो ये सफाई में आपने ये कहते हैं, लेकिन कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट जो है, इनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। और लक्ष्मण और इसकी मदर इन लॉ इसकी अम्मी और इसके जितने भी फैमिली होता है, लक्ष्मण को मुलजिम करार देते हैं कि अपनी बीवी सुधा को आग लगाने में उसका हाथ है। तो उसकी मदर जो शकुंतला होता है और इसकी ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र, तीनों को और जितने भी इसकी फैमिली हैं सबको 3 साल, ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ। ठीक है, उनको फांसी की सज़ा सुनाई देते हैं, मतलब उनको आखिरी फैसला देते हैं, भाई तुम लोगों ने सुधा गोयल को जलाया है, तुम माँ बेटे सब मिलकर, तुम्हारे घर में थोड़ी बहुत परेशानी चल रही थी और तुम लोगों ने इसको जला दिया। तो इसी पे कोर्ट जो है क्या करता है, इनको सज़ा सुनाता है। ठीक है,
अब क्या होता है, इन नवंबर 1983 द थ्री एक्यूज्ड went to the High Court to appeal against the verdict of the trial court. ट्रायल कोर्ट ने इन तीनों को सज़ा सुनाया था। ट्रायल कोर्ट ने इन तीनों को सज़ा सुनाया था, भाई तुम तीनों एक्यूज हो, तुम तीनों को फांसी मिलना चाहिए, ठीक है। वहीं पे छुट्टी करते हैं ट्रायल कोर्ट, लक्ष्मण और उसकी अम्मी और उसकी ब्रदर इन लॉ। इसके बाद द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द, तो इसके बाद वो कहाँ चला जाता है, हाई कोर्ट में चला जाता है अपनी शिकायत लेकर। क्योंकि मैंने बताया कि कोई जब आपको छोटे कोर्ट आपको फैसला सुनाता है तो आप बड़े कोर्ट में जा सकता है। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल द लॉयर्स डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंशियल फायर काज्ड बाय द केरोसिन स्टोव। लक्ष्मण शकुंतला सुभाष चंद्र वेर एक्यूटेड, ठीक है। तो इसके बाद क्या करता है हाई कोर्ट, जब सारी बातें सुनता है, ठीक है, हाई कोर्ट सुधा गोविल का बात भी सुनता है, मतलब उसकी तरफ से जो वकील होता है, और जो डिफेंस जो लक्ष्मण की तरफ से जो वकील होता है, लक्ष्मण और उसकी अम्मी और इसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनको 3 साल के लिए सज़ा सुनाता है, इनकी तरफ से भी क्या करता है, हाई कोर्ट में सफाई देते हैं, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ने तो इनको सज़ा फैसला सुनाया था कि भाई साहब तुम तीनों मिलकर जो है अपने बहू को मारने वाले थे, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रायल कोर्ट से तंग आ चुके होते हैं, ट्रायल कोर्ट से नाउम्मीद होते हैं, तो ये हाई कोर्ट में जाते हैं। तो हाई कोर्ट सब कुछ सुनने के बाद लास्ट में ये कहता है कि चलो भाई अभी ये चीज़ क्लियर हुआ कि सुधा गोविल को आग जानबूझकर नहीं लगाया था, सुधा गोविल को आग लगी थी, उसकी जो साड़ी था वो गैस स्टोव पे एक्सीडेंशली अचानक से गए थे, तो इसलिए वो जलकर राख हो गए, मर गए, ठीक है। यू में तो इसलिए उन तीनों को क्या करता है, छोड़ दिया जाता है। यू मे रिमेंबर दैट द फोटो इसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7 book, you read about how in the 1980s women groups across the country spoke out against dowry deaths. They protested against the failures of the courts to bring these cases to justice. The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstration and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers, ठीक है। तो आपने क्लास 7 के बुक में भी पढ़ा है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे जो लोग जो है वो ख़िलाफ़ कहते हैं, क्योंकि औरतों से जो जहेज जो डाउरी डेथ्स होते हैं, जो जब कोई लड़की शादी करके लड़की के घर में चले जाते हैं तो उस लड़की को पैसे देने पड़ते हैं, गाड़ी बंगला देना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड डाउरी सिस्टम, दहेज सिस्टम, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बेचारे गरीब लड़कियाँ होते हैं, गरीब फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, वो ख़ुदकशी करते हैं, क्योंकि उनसे शादी करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि उनके पास डाउरी को देने के लिए कोई पैसे या माल नहीं होते हैं। इसलिए औरतें जो है पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करते हैं कि अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस, ठीक है। इन सारे चीज़ों को अब तक हल नहीं कर पाए हैं, कोर्ट जो है फेल हुआ है डाउरी सिस्टम को रोकने में, ठीक है। तो एबो हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हेल्ड demonstration and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers, ठीक है। तो अब औरतें क्या करते हैं कि जब से ये जो लक्ष्मण और सुधा गोयल का जो केस सुना है उसमें इन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो औरतें इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर की मदद से औरतें कहता है कि जो औरतों के ऊपर जो घर में ज़्यादती होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मण की फैमिली में जो सुधा गोयल जो फेस कर रहा था कि नहीं कर रहा था इसके बारे में हम श्योर नहीं है, लेकिन जो दुनिया के जो औरतें हैं, इंडिया के जो औरतें, उनको ये लगा कि ये जो सुधा गोयल ये मर गया, ठीक है, तो इसको इनकी अम्मी और इनकी हस्बैंड ने इनको मार दिया है, दहेज की वो धमकी देकर, फ्रिज का, मशीन का, पैसे का वो देकर तुम कुछ नहीं देते हो हमें, ठीक है। तो इंडिया के जो वुमेन हैं उनको ये लगा कि हाई कोर्ट ने ये चीज़ गलत किया, हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए था, लक्ष्मण और उसकी अम्मी और इसकी फैमिली को सज़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने इनको काफ़ी तंग करके रखा था कि इनको सुधा गोयल को डाउरी और दहेज के लिए, ठीक है। तो ये जो है औरतों के एक मसला होता है, ये हाई कोर्ट में फिर शिकायत के ले जाते हैं कि डाउरी सिस्टम के ख़िलाफ़। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the 2 members of his family. ठीक, the Supreme Court heard that the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty, but acquitted the brother-in-law Subhash
because they did not enough evidence against him, the Supreme Court decided to send the accused to prison for life. अब देखो यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि 1983 में यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अजीब बात यह होते हैं कि ट्रायल कोर्ट जो मिनी कोर्ट होता है, जो उसके डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, उसने क्या किया, लक्ष्मण और उसकी अम्मी को सज़ा सुनाया था, भाई तुम दोनों ने मिलकर तुम्हारे बहू पे केरोसिन फेंक कर उसको जलाया है, ठीक है। तो वो दोनों हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट क्या करते हैं, लक्ष्मण और उसकी अम्मी शकुंतला को माफ़ कर देता है, भाई इन दोनों ने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये 1983 में होते हैं। इसके बाद फिर से 1980s के मिड में जब औरतें शिकायत करते हैं कि जो इंडिया की जो औरतें होते हैं वो इंडियन वुमेन फेडरेशन, जो वुमेन लॉयर ग्रुप होते हैं, उनके ऊपर जाकर शिकायत करते हैं कि भाई हाई कोर्ट ने यह गलत किया है, ठीक है, इस इंसान को सज़ा मिलना चाहिए। किस इंसान को, लक्ष्मण और उसकी अम्मी को। तो औरतों की इस प्रेशर में आकर हाई कोर्ट से अब केस हटकर कहाँ पे पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुँचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये औरतें शिकायत करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एक बार फिर से इस केस के ऊपर गौर करता है, ठीक है। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सारी चीज़ें सुनकर इस चीज़ पे आ जाता है कि सारे एविडेंस और सारे गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये डिसीजन देता है कि लक्ष्मण और उसकी अम्मी, मतलब उसकी मदर दोनों शकुंतला, और लक्ष्मण और उसकी मदर शकुंतला दोनों जो है उनकी बहू सुधा गोविल की खून में उसको आग लगाने में उनका हाथ है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे फाइनली बोल देता है कि भाई इनको फांसी दे दो, इनको या तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि लक्ष्मण और उसकी अम्मी शकुंतला दोनों मिलकर सुधा गोयल का खून किया है, उसको जलाया है, ठीक है। तो इन दोनों को सज़ा सुनाता है। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म होता है। लास्ट में इन दोनों को फिर से सज़ा सुनाता है, बिकॉज जो वुमेन लॉयर फेडरेशन था, ग्रुप था, उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा हंगामा मच जाते हैं, ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा है, इनको फांसी मिलना चाहिए। तो हिंदुस्तान भर से औरतें जो है काफ़ी शिकायत करते हैं, ठीक है। तो लेकिन और एक इंसान होता है यहाँ पे जो ब्रदर इन लॉ होता है लक्ष्मण का, ठीक है, वो छूट जाते हैं। सिर्फ लक्ष्मण और उसकी अम्मी को सज़ा मिलता है, आग लगाने के चक्कर में वो फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हैं, लेकिन उनकी ब्रदर इन लॉ सुभाष वो छूट जाते हैं क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस कोर्ट के पास नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे हम आज की इस डिस्कशन से हम ये समझेंगे कि एपलेट जुरिस्डिक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि क्या बताया था, मतलब किस टाइप के जुडिशरी। हाँ, सबसे पहला जो छोटे कोर्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। तो मैंने ये भी बताया कि हिंदुस्तान में इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो बात कहेंगे वो सब के ऊपर लागू हो जाता है, वो सबको मानना पड़ता है। तो अगर हम लक्ष्मण और उसकी बीवी सुधा गोयल और उसकी अम्मी शकुंतला और उसकी ब्रदर इन लॉ सुभाष, इन चारों की बात करें तो जब ये इंसिडेंट हो जाते हैं, उसको आग लग जाते हैं, तो उस टाइम पे 4 जो नेबर होता है इसके सुधा गोयल के, तो वो इनके हस्बैंड और इनके अम्मी के ख़िलाफ़ गवाही देते हैं ट्रायल कोर्ट में, इनको फांसी सुनाता है। इसके बाद वो हाई कोर्ट में जाते हैं क्योंकि एपलेट जुरिस्डिक्शन के तहत वो हायर कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट इनको बाइज्जत बरी करते हैं। इसके बाद वुमेंस जो है इंडिया में वो काफ़ी शोर करते हैं, ठीक है, इनको सज़ा मिलना चाहिए, औरतों को डाउरी सिस्टम से छुटकारा मिलना चाहिए, औरतों को टॉर्चर से छुटकारा मिलना चाहिए। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस जाता है इंडियन वुमेन फेडरेशन लॉयर ग्रुप की तरफ से। तो उस टाइम इस बार जो है ये चारों और लक्ष्मण और इसकी अम्मी बचते नहीं है, लेकिन उनका ब्रदर इन लॉ बचते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है या आप किसी चीज़ को जो है वो कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले छोटे कोर्ट में जाना है। जब छोटा कोर्ट आपको फैसला सुनाते हैं तो आपको उससे हाई कोर्ट में जाना है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
मिलते हैं हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।